Good morning, my dear student. In previous classes, we learned about what is Windows 8, what is Microsoft Windows, what is features of Windows 8, what is Windows Desktop, and what is file. Today, we are going to study about what is folder. Let's start. It is the collection of various file and folders inside a storage area. A folder can also hold many folders known as subfolders. Folders क्या होता है बच्चों? फोल्डर्स जो होता है वो बहुत सारे फाइल्स का कलेक्शन होता है. फोल्डर में एक से ज़्यादा बहुत सारे फाइल्स होते हैं, उसी के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं. और फोल्डर के अंदर भी फोल्डर होता है जिसे हम लोग सब फोल्डर कहते हैं. फोल्डर का बेनिफिट यही होता है कि आप मान लो कि आपके पास 12-15 फाइल्स हैं आपके बुक्स के, आप उसको एक जगह स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करो और उसमें अपने 15 फाइल्स बनाए हैं उसको आप लोग उसमें मूव कर दो. तो वैसे हमारे लिए वो चीज़ें इजी हो जाती हैं. आप लोग लिख देना ऐसे क्लास 4 फोल्डर का नेम क्लास 4 दे देना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 दे देना, उसमें आपके जितने भी डेटा हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें रख लो अपने सारे फाइल्स को. तो इससे होता क्या है कि फ़ोल्डर के थ्रू कोई भी चीज़ों को ढूंढना हमारे लिए ईजी हो जाता है. और फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. टू क्रिएट अ फोल्डर पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो. राइट क्लिक करने के बाद एक तुम्हारी मेन्यू अपीयर होगी तो उसमें से न्यू ऑप्शन पे जाओ. न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करो. फिर से तुम्हारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी. जब न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उसमें से आप सबसे ऊपर में देखोगे कि फोल्डर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो. उसके बाद देन इस टाइप का कुछ आपका नया एक फ़ोल्डर आ जाएगा और इस फोल्डर का जो भी तुम नेम देना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग उसमें नेम दे दो. तो यही 4 स्टेप में हमें बताया गया है कि फ़र्स्ट क्लिक करना है हमारे डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करना है, फिर न्यू पे जाना है, फिर फोल्डर को क्लिक करना है और जो भी अब तुम फोल्डर नेम देना चाहते हो उसको एंटर कर दो तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर, किसी भी फाइल को और फोल्डर को कैसे ओपन किया जाता है. If you want to open an existing file or folder, you should move the mouse pointer to that file or folder and double click on it. File और folder will be open. कोई भी फाइल तुमको खोलना हो, कोई भी फोल्डर खोलना हो जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है तो उस पर क्या करना है, जाना है, माउस पॉइंटर वहाँ ले जाओ और वहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो हमारा फोल्डर ईजिली खुल जाएगा. अब पढ़ते हैं रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर. हम लोग किसी, मान लो तुम स्ट्रेंथ नाम का कोई एक फ़ोल्डर बनाए हो, उसको क्लास 4 नाम से तुमको स्ट्रेंथ नहीं रखना है, तुम उसको फोल्डर का नेम उसको क्लास 4 करना है तो तुम उसको रीनेम कैसे करोगे. रीनेम करने का मतलब हुआ कि कोई तुम्हारा फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है और उसको तुम दूसरा नाम देना चाहते हो, जो नाम है उसको हटा के तुम कुछ और नाम देना चाहते हो. तो रीनेमिंग का मतलब ये होता है. रीनेम कैसे करेंगे तो उसके लिए पढ़ते हैं. जो भी फाइल और फोल्डर का तुमको नेम चेंज करना है पहले तो उसको सेलेक्ट कर लो स्टेप 1 में. स्टेप 2 में क्या करना है, उस फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है. जब तुम राइट क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी. उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नीचे से जाके देखोगे तो रीनेम का तुमको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो और इस टाइप का कुछ तुम्हारा वो फोल्डर एग्जिस्ट मतलब खुल जाएगा जो भी एग्जिस्टिंग फोल्डर है. और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा लास्ट में. जैसे जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी लिखा हुआ है तो यहाँ कर्सर लास्ट में ब्लिंक होने लगेगा. कट पॉइंटर से बैक बटन जो होती है इसको कट करो और यहाँ पे जो भी तुम नेम अगर क्लास 4 देना चाहते हो तो क्लास 4 लिख के और इंटर क्लिक कर दो तो तुम्हारा फाइल क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा. अगर ऑनेस्टी नाम का फाइल है और उसको तुम क्लास 4 कर दिए तो अब ये फोल्डर जो है हमारा क्लास 4 नेम से हो जाएगा. तो स्टेप 3 में स्टेप 1 बताया ना, राइट क्लिक करना है पहले तो जो भी फोल्डर का नाम तुमको चेंज करना है उसको तुम सेलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, फिर रीनेम पे जाओ और जो भी तुम नेम देना चाहते हो दे के इंटर कर दो, तुम्हारा फाइल रीनेम हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. मूव ए फाइल और फोल्डर. मूविंग का मतलब क्या होता है, कोई भी फाइल और फोल्डर को मूव करना है. मान लो कोई तुम्हारा फाइल डेस्कटॉप के फाइल में है, तुम उसको माई कंप्यूटर में लोकल डिस्क सी में देना चाहते हो, भेजना चाहते हो, तो वो हो गया मूविंग करना. मतलब कि डेस्कटॉप से तुमको कहाँ मूव करना है, किसी लोकल डिस्क में तुमको मूव करना है, तो वो हो गया हमारा मूविंग का काम. You can move file or folder from one place to another. Wherever you want to keep them, you can move them by following 2 ways.
यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम कोई भी फाइल और फोल्डर को तुम जहाँ चाहो वहाँ मूव कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस दो तरीका होता है तुमको मूविंग करने का। फर्स्ट तरीका चलो हम लोग पढ़ते हैं, मूविंग बाय क्लिकिंग। पहला तरीका क्या है कि कोई भी फाइल अगर मूव करना है तो उसको मूविंग बाय क्लिकिंग से करेंगे। तो मूविंग बाय क्लिकिंग में क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 में सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर विच यू वांट टू मूव। जो भी तुमको फाइल चाहिए होता है, जो भी तुमको फाइल या फोल्डर मूव करना है, उसको पहले सेलेक्ट कर लो। फिर उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे ऑनेस्टी को सेलेक्ट किया, फिर उस पर राइट क्लिक किया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हुआ, उसमें कट ऑप्शन आया, उसको चूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू मूव योर फाइल, ओपन द फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। अब तुम जहाँ इस फोल्डर को मूव करना चाहते हो वहाँ जाओ। जैसे कि ये क्या किया, ये तुम्हारा द फोल्डर, न्यू फोल्डर में गया और वहाँ पे डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया। ये न्यू फोल्डर में जाके मूव करना चाहता था अपना ऑनेस्टी नाम का फोल्डर, तो न्यू फोल्डर पे गया, डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, फिर माउस का राइट बटन क्लिक किया और माउस का राइट बटन क्लिक करने के बाद तुम्हारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे सेम एट इज़ ओपन होगी। वहाँ पे एक तुमको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, पेस्ट पे क्लिक कर दोगे तो फाइल यहाँ से उठ के तुम्हारी न्यू फोल्डर में चली जाएगी। तो मूविंग करने का मतलब होता है कि तुम फ्री होके कहीं भी अपने फाइल और फोल्डर को मूव कर सकते हो, एक जगह से उठा के तुम किसी और दूसरे जगह पे रख सकते हो। तो ये तो हो गया मूविंग बाय क्लिकिंग। यहाँ पे तुम राइट क्लिक करके अपने फाइल फोल्डर को मूव कर रहे हो। और दूसरा है मूविंग बाय ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है कि अपना माउस पॉइंटर, जो भी फोल्डर को तुमको मूव करना है उस पर माउस पॉइंटर ले जाओ, लेफ़्ट बटन क्लिक करो और उसको ड्रैग करके जिस फोल्डर में तुम चाहते हो कि हमारा वो मूविंग फोल्डर जो है उसमें चला जाए, तो ड्रैग करके बस उस फोल्डर के पास, उस फोल्डर के ऊपर रख दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोल्डर मूव हो जाएगा। इसके लिए हमारा ड्रैगिंग, मूविंग बाय ड्रैगिंग में हम लोग पहले स्टेप क्या करते हैं, ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर पहले ओपन कर लो, उसका फाइल विंडोज़ एक्सप्लोरर में, इसलिए उसने विंडोज़ एक्सप्लोरर अपना ओपन किया। सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर विच यू वांट टू मूव। जो भी तुमको फाइल और फोल्डर चाहिए होता है उसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद मेक श्योर द लोकेशन वेयर द फाइल और फोल्डर यू वांट टू मूव विजिबल। पहले क्या करना है, फोल्डर को जो तुमको मूव करना है उसको सेलेक्ट कर लेना, और किस लोकेशन पे तुमको मूव करना है पहले वो लोकेशन तुम डिसाइड कर लो जहाँ पे तुम मूव करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, इफ़ यू आर मूविंग अ फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप टू डॉक्यूमेंट्स। अगर तुम कोई भी फाइल डेस्कटॉप से डॉक्यूमेंट में मूव करना चाहते हो तो वहाँ से you might need to resize Windows Explorer so that desktop is visible। क्या करना है तुमको कि अगर तुमको डेस्कटॉप से डॉक्यूमेंट्स में अपने सारे फाइल्स को, ये डेस्कटॉप से कोई फोल्डर को डॉक्यूमेंट्स में भेजना है तो तुमको देखो यहाँ पे दोनों फोल्डर हमारा विजिबल होना चाहिए, डेस्कटॉप भी विजिबल होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स भी विजिबल होना चाहिए। और जो फोल्डर तुमको मूव करना है उसको सेलेक्ट कर लिए, उस पर माउस बटन क्लिक करके उसको ड्रैग करके और उस फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके खोलिए और वहाँ पे उसको ड्रैग करके उसको लोकेट कर दो, वहाँ पे वो खुद अपने आप प्लेस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की होती हैं। लैब, अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो जैसे जैसे स्टेप्स बताया है वैसे वैसे तुम ये करके देखो, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। डिलीटिंग का मतलब अगर कोई फाइल तुम्हारा नेसेसरी नहीं है, कुछ काम नहीं है, उसको डिलीट करना चाहते हो तो कैसे डिलीट करोगे, तो कुछ नहीं करना है। पहला जो भी फोल्डर और जो भी फाइल तुम डिलीट करना चाहते हो वहाँ जाओ, उस पर राइट क्लिक करो, तुमको एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट कर दो, वहाँ से तुम्हारी सारी फाइल फोल्डर जो भी है डिलीट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, वॉलपेपर। वॉलपेपर के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। और ये जो भी मैंने आज पढ़ाया, फाइल क्रिएट करने, फोल्डर क्रिएट करने, ओपनिंग फाइल फोल्डर करने, मूविंग फाइल को मूव करने और फाइल को डिलीट करने, तो अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो ये सारे स्टेप्स पीडीएफ में, तुम्हारे पीडीएफ जो मैंने दिया है वो सारे स्टेप्स पढ़ो और मेरी वीडियोस देख के सारी चीज़ों को समझो और फिर जाके तुम प्रैक्टिकल करो घर पे, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। दैट्स ऑल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।